ठीक ठीक। अरुण सर, ये नरेंद्र सरेंडर आपने देखा, हम लोग जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं गूंज मध्य प्रदेश में सड़क पर सुनाई देना चाहिए और करते कर रहे हैं, कोशिश तो है, लेकिन ये शो को लेकर जिस तरीके से, दूसरा फिर ये भी हुआ, आप कह रहे हैं बिल्ली से दूध की रक्षा की बात हो रही है। हम सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, मल्लिका जी कह रहे थे कि भाई आइए शिवराज सिंह चौहान, किसान पुत्र कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। हम देख तो रहे हैं कि वहां लफबाजी के अलावा होता क्या है। तो जो पूरा का पूरा शो रहा है, आपका अपना क्या आकलन से कुछ चार्ज और जो तमाम बातें कर रहे हैं दिखता है, कुछ मानते हैं ऐसा कुछ? अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट अनम्यूट। हम तो ठहरे गांव वाले, फिर वही बात, कहावत से बात शुरू होगी। अरे ना मामा से काना मामा अच्छा। मान लो 500 आदमी आए पर कांग्रेस की रैली तो हुई। एक एक बड़ा, मतलब थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। जोरदार किस्सा है कि एक गांव में 4 भाई थे और चारों के शादी नहीं हुई थी। तो सब मिलजुल के अपने काम करते थे। कोई खेती करता था, कोई जानवर देखता था, कोई खाना बनाता था, कोई घर देखता था। एक दिन बड़ा भाई खेत से लौटा तो देखा छोटा भाई लठ लेके बैठा हुआ है दरवाजे पे। क्यों, क्या हुआ? बोले एक बिल्ली रोज दूध बघेर जाती है और नुकसान हो रहा है। उन्हें डंडा खींचा, उसके 2 थप्पड़ दिए। अरे बोले भाई पागल हो रहा है क्या? इसी बिल्ली के जरिए से ही घर में जनाने पांव तो पड़े। तो मैं कहता हूं कि रैली तो हुई, कांग्रेस के लोग इकट्ठे तो हुए, आए तो कुछ तो हुआ। देखिए एक बात सच है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले, उनको रोका गया। भूपेंद्र भाई जो हैं वो पहुंच गए दूसरे किनारे की तरफ। वास्तविकता ये है कि रैली जितने उसमें, आज मैं निकला था, चारों तरफ शहर में, जिलों पर चारों तरफ रोके गए लोग, लेकिन जो मैसेज रैली को देना था वो रैली ने मैसेज दिया। मैं बीच में अब टोकते हुए आपको स्मरण मैं कराऊंगा कि ये चाह रहे थे कि लाल परेड पे हो जाए, ये तो जवाहर चौक जैसा क्षेत्र मिल गया। नहीं, तो देखिए थोड़ा सा अब लाल परेड के लिए तो इन्हें धूप में लाल होना पड़ेगा, जाके जनता के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। ये जो यहाँ बैठ के एयर कंडीशन में बातें कर रहे हैं वो उनसे काम नहीं चलेगा, और ना ही चलेगा उनसे काम जो बैठ के कांग्रेस को बेच रहे हैं। असल समस्या कांग्रेस की बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस ही है। जिन्हें ये तैयार करते हैं वो कूद के उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके पुत्र हो जाते हैं, वो खट से बाप बदलते हैं। ये समस्या है इनकी, और अभी भी यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2018 में जीती थी ना, फिर कैसे गई? तो मूल समस्या अभी भी है जहां पर बात हो रही थी। भूपेंद्र भाई बहुत शरीफ हैं, बहुत सारी बातें ये कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा ये साफ कहना है कि कांग्रेस के लिए इतना ही बहुत है कि कांग्रेस के नेता आए, सब मंच पर थे, सारी तैयारी की गई, और लोग, एक शुरुआत है। ये 72 लोगों की बात कहते हैं, मैं तो कहता हूँ 2 भी हों, उनसे भी काम हो सकता है। बीजेपी तो 40 साल 46 साल में यहाँ से यहाँ कहां कैसे पहुंची है? मूल आज की तारीख में जो देश के सामने समस्या है, राहुल गांधी अकेले जो मुद्दे उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हुए तो हुए, डील पर सबसे बड़ा सवाल है। ये फोन पर हुई डील है, ये कैसी डील है जिसका कोई सबूत नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई दस्तखत नहीं। आपने फोन पर कह दिया। अंग्रेजी में एक शब्द है, उत्कर्ष भाई बताएंगे, फोनी। फोनी मतलब जाली, फर्जी। ये फोनी डील है, फोन पर हुई फोनी डील, क्योंकि इसमें आमने सामने नहीं, देश विश्वास में नहीं, एक सरेंडर किए हुए आदमी ने, मैं स्पष्ट कहता हूं कि वो आदमी जो रील्स में है, जिसने रील्स को रोजगार बना दिया है, जो रील्स में है, वो रील वाले आदमी ने जो डील की है, रील से जुड़ी डील जो है, वो देश हित में नहीं है। कांग्रेस इसकी व्याख्या करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेता थोड़े पीछे हट जाते हैं, अकेले राहुल गांधी रहते हैं। आप बताइए हाउस में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी अपने आप कहते हैं, मेरठ में उन्होंने जो कहा कि महिला सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा करना चाहते हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चे, पहली बार हमको लगा कि यूथ कांग्रेस के लड़के बड़े तेज हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को अपने लेवल पर ले आए। उन्होंने तो अपनी शर्ट उतारी, प्रधानमंत्री तो खुद पूरे नंगे हो गए, क्योंकि वो खुद उन बच्चों के लेवल पे गए जो यूथ कांग्रेस के लड़के थे, और उनके उनके उत्तर में उन्होंने कांग्रेस पर जो हमला किया। भाई यूथ कांग्रेस के खिलाफ यूथ, बीजेपी का यूथ आता, यूथ विंग आता, युवा आते, लेकिन 76 साल के नरेंद्र मोदी कूद के आ गए।
हो सकता है कि वो चिर युवा हो, उनकी वो अपनी शैली हो, उनका अपना सोचने का तरीका हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस जगह पर ये हुआ एआई समिट में, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी को आपने वहां आने दिया जिसने एक चाइनीज प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बताया। उसके बाद भी आपने उसको वहां से हटा के कोई कार्रवाई उस पर नहीं की, क्योंकि देश की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। आप काहे पर आए? आप आ गए उन लड़कों पे जिन्होंने शर्ट उतारी। और कौन आया? यहाँ कोई यूथ बीजेपी का अध्यक्ष नहीं आया, किरण रिजिजू नहीं आया, वो नीचकांत दुबे नहीं आया, वो भी नहीं आया। कौन आया? खुद प्रधानमंत्री आए। तो इससे आप समझिए कि लेवल कहां पहुंचा। और संजीव जी, ये सबसे बड़ी बात है, जो बातें मेरठ में प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, उन बातों से बहुत सारी बातें निकलती हैं, एक दो बात नहीं निकलती है। नंगा कैसे और कब होता है आदमी? बहुत सारे लोग कपड़े उतार के नंगे होते हैं और बहुत सारे लोग तमाम कपड़े पहनने के बाद ही अपना नंगापन नहीं छिपा पाते हैं। 25 जोड़ी कपड़े बदल लें दिन में, लेकिन नंगापन नहीं छिपता है। नंगापन पूरी दुनिया ने देख लिया है। ट्रंप रोज आपको अपमानित करता है, प्रतिदिन वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ, आपके खिलाफ बोलता है। वो अब तक 100 बार ये कह चुका है कि हमने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई। वो बार बार कह चुका है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वो बार बार कह चुका है कि मोदी ने मुझसे टाइम मांगा था। अब ये प्रमाणित हो गया है, विदेश मंत्रालय मान चुका है कि पैरोकार और बिचौलियों के जरिए पैसे खर्च करके नरेंद्र मोदी की विदेश मंत्रालय की टीम ने ट्रंप से मिलने का टाइम लिया था। हम अभी जेफरी एप्स्टीन पे बात नहीं करेंगे। भारत की इज्जत कहां पहुंची और ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप ने आसमान में फोर्स वन के जहाज में जो है, फोर्स वन प्लेन में वो मीडिया से बात करते हुए जो बात कह रहा है, साफ कह रहा है। लेकिन भाई अपने देश में तो जेठ ससुर का नाम, हालांकि अब तो परंपरा बदल गई, जेठ ससुर का नाम नहीं लेते थे। मोदी जी ने आज तक ट्रंप का नाम नहीं लिया। गालवन घाटी हो चुकी, अरुणाचल की लड़की को घंटों रोका, 18 घंटे रोका गया, चीन का नाम नहीं लिया। वो कहीं भी भारत की बात नहीं आती है। जो बात कही जा रही है, कांग्रेस जवाब दे ना दे, लेकिन भारत के नागरिक की हैसियत से हमको लगता है कि देश उस दिन नंगा हो गया था जिस दिन आप प्रधानमंत्री की हैसियत से अमेरिका में थे और भारत के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के बच्चों सहित जहाज में भेजा गया था। वो भले ही गलत ढंग से गए थे, लेकिन एक मानवीय अधिकार तो सबके हैं, पूरी दुनिया में है। और एक शब्द आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। अभी भी आ रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा उस दिन देश नंगा हुआ था जिस दिन ट्रंप ने जहाज में कहा था, उसको मौला मालूम है, मोदी नोज आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ही वांट टू प्लीज मी। आप बताओ, जब मोदी कहता है, ट्रंप कहता है, यस आई आस्क्ड देम टू विथड्रॉ, आई आस्क्ड देम, आई टोल्ड देम आई विल पुट 500% टैरिफ। तो ये जो बार बार वो कह रहा है, 6-7 लड़कों ने कपड़े उतार लिए तो मोदी जी का नंगापन एकदम बाहर आ गया। उन्होंने सब तरह से पूरी कांग्रेस, अरे कांग्रेस नंगी सही, कोई बात नहीं है, सड़क पर है कांग्रेस, जहां भी है। आप बता दो आपने देश को कहां पे ले जाके छोड़ा है? आप संजीव जी, किसी को पता है? उत्कर्ष जी तो बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। चाबहार पोर्ट से कब हट के आ गए आप, जिसपे देश के, हमारे आपके पैसे की हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया था, वहां से उठ के चले आए। किसने कहा आपसे? जिस देश से हमको सस्ता ऑयल मिलता है, क्रूड हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ऑयल प्रोडक्ट हो, वो रूस, उस किसके कहने पर डर के आ गए आप? क्यों छोड़ा आपने? देश को बताओ। आप ठीक है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नंगी है, आप सुनिए। अब आप अभी कांग्रेस नंगी है ये बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि आप कपड़े पहन के नंगे क्यों हो? आपका नंगापन कपड़े क्यों नहीं छुपा पा रहे हैं? और सबसे राइट। जरूरी बात, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद हरदीप पुरी आज मंत्री कैसे हैं? अगर उनकी सफाई को भी मान लें तो वो उस वक्त क्यों मिलने गए थे जब वो सरकार में नहीं थे? क्या वो मोदी के एजेंट थे? मोदी साफ करें। क्या वो बताएं कि कौन सी डिजिटल इंडिया की डील उन्होंने की? कौन बताएगा? इन सब चीजों पर किसानों की बात छोड़ दीजिए, अभी और चीजों को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या ये संभव है कि दुनिया में एक आदमी कहे हाँ फोन कर दे और डील हो जाए?
डील तब होती है जब आमने सामने बराबरी पर बैठते हैं। तो ये डील नहीं है, देश के साथ धोखा है, ठीक है अरुण 150 जी। करोड़ लोगों के साथ धोखा है। और मैं इसके लिए कांग्रेस नंगी नहीं है, इसके लिए तो पूरा भारत नंगा हो गया है, 150 करोड़ लोगों को नंगा कर दिया है। ठीक है अरुण जी, मैं दोबारा लौटता हूँ। दोबारा अरुण जी, एक दो क्लिप और है मेरे पास, जो भोपाल की है, आपने देखी सुनी, लेकिन मैं सोचता हूँ दर्शकों ने नहीं देखी है तो सुनाया जाए। वो जो ये एक क्लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, सुनिएगा। मोदी को मैं चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी को, कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है, और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। हिंदुस्तान को धोखा दी, ये सच्चाई है। हम लोग लगातार, अरुण जी, बहुत सारी क्लिप्स और हैं, मुझे लगता है ज्यादा टाइम ना खराब कि मैं आपके पास, अरुण जी, आता हूं सीधे। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भी चिंता व्यक्त कर रहे थे डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब ने, चिंता व्यक्त की, या जो हम बाकी कर रहे हैं, जैसे है नो डाउट बहुत कुछ है आपको घेरने के लिए, करने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे भूपेन्द्र जी, कि वो जो क्रिएशन चाहिए, जिस तरीके से, यही अगर विपक्ष में होती बीजेपी तो क्या माहौल होता आज देश का। जो चीजें हुई हैं वो माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ी लगता है कि और ज्यादा हो जाए। वो तो कहेगी कि नहीं हमारी डील नहीं हुई है, और तमाम जो, और वो कहते हैं कि भ्रमित कर रहे हैं देश को। एक प्रतिक्रिया आपकी। जो आपने कहा, मैं आपको जवाब देता हूं। मैं उन दिनों दिल्ली में था जब यूपीए की सरकार थी। जो आपने कहा ना बीजेपी क्या करती, बीजेपी नंगापन करती, बीजेपी नंगई करती, झूठ को सच बताती, विनोद राय जैसे लोग उसके साथ होते। वो हुआ था। क्या हुआ? 2G घोटाला, डी राजा से लेके कनिमोजी तक सब जेल गए थे। बीजेपी को झूठ का बवंडर खड़ा करना आता है। कांग्रेसी जो हैं आपस में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि कांग्रेसी विभीषणों से ही उलझ के नहीं आगे निकल पाते हैं। कौन इधर गया, कि शशि थरूर क्या कह रहे हैं, कि मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, सारी चीजें हैं। मूल बात यह है कि जो बात राहुल गांधी ने कही कि देश को बेच दिया, डरते। असल चीज ये है कि जब देश की संसद में देश का लोकसभा अध्यक्ष ये बता सकता है कि 8 सांसदों की, महिला सांसदों के डर की वजह से, उनके खतरे की वजह से देश का प्रधानमंत्री संसद के भीतर आके राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब नहीं दे सकता, कितना बड़ा रहस्य खुला था। 8 महिला सांसद, उनका डर, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री सदन में नहीं आया। इससे बड़ा कोई रहस्य का उद्घाटन हो सकता था? तो उसी संसद में जब राहुल गांधी ये मांग कर रहे थे कि बताओ भाई देश को क्यों बेचा, हम लोग जो देख रहे हैं, जो हम चारों तरफ से महसूस कर रहे हैं, बात जिस पर होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी बोलते कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी विदेश के मुद्दे पे कहाँ बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी बताएं कि इजराइल ने कौन सी नस पकड़ी हुई है, क्या हुआ वो पेगासस का मामला, कहाँ पहुंची जांच? दरअसल क्या है कि इन्होंने जो विपक्षियों की और अपने लोगों की बात, इससे पहले इस बात को पूरा करने से पहले एक बात और बता दूं आपको कि आप लोग बात कर रहे हैं मंत्रियों की। क्या मंत्री? पिद्दी न पिद्दी के सौरवे, इनकी कोई हैसियत है? इन मंत्रियों की कोई हैसियत है? आप बताइए, पंजाब गए थे कृषि मंत्री, गन्ना पकड़ पकड़ के पानी में घुस के देख रहे थे, एक मच्छरदानी नहीं ले जा पाए थे। क्या दिया पंजाब के किसानों को? नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रियों को मस्खरा बना दिया है। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जो एक जमाने में 2014 में उन्होंने जमीन पे पांव ठोक कर कहा था मैं ऐसी राजनीति को जूते की नोक पे रखता हूं। कौन मंत्री बोल रहा है? कौन मंत्री है? नरेंद्र मोदी का काम करने वाले कौन मंत्री है? नाम बता सकते हैं आप? मैं बताता हूं। अश्विनी वैष्णव क्या थे वो और क्या हैं? एस जयशंकर क्या थे क्या हैं? मेघवाल क्या थे क्या हैं? और माननीय सम्माननीय हरदीप पुरी क्या है? ये मंत्री सामने है। वो पीयूष गोयल की आप बात कर रहे थे, डील के कागज देके बताने आए थे, वो पन्ने ही पलटते रहे, वो ये नहीं बता पाए। वास्तविकता ये है कि डील जैसी कोई चीज थी नहीं।
ट्रंप ने कह दिया फोन करके कि हमने ऐलान कर दिया, इन्होंने मान लिया, अपना सम्मान करवा लिया, दस्तखत तक नहीं किया और सम्मान करवा लिया। सम्मान का भूखा प्रधानमंत्री दुनिया में ऐसा पहली बार है। 32-33 देशों से सम्मान का शिकार करके लाए हैं। सम्मान लेने के लिए जाते हैं, जॉर्डन दे दे, मंगोलिया दे दे, वेनेजुएला दे दे, कोई दे दे, मॉरिशस दे दे, सम्मान मिलना चाहिए। अकेला ट्रंप जो अपमान कर रहा है उसकी तुलना में कोई सम्मान पूरी दुनिया दे दे तो नहीं हो सकती। समस्या क्या है? समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं मूल मुद्दों से बचते हैं, भागते हैं। देश की उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता जो दो ही लोगों की है, जो अभी राहुल गांधी ने कही, अडानी का केस है, इसलिए अमेरिका में नहीं बोलेंगे। एप्स्टीन फाइलें, अब तो धीरे धीरे सब खुल के आ रहा है। इस देश में बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर सरकारों में बैठे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और यहाँ सारे आरोप, मैं कहता हूं 70 साल में कांग्रेस के नेता जिन पे तमाम आरोप थे वो सब नहीं कर पाए। अकेले मोदी ने सब करवा दिया, आगे निकल गए। कांग्रेस को मान लेना चाहिए सार्वजनिक रूप से कि हाँ मोदी जी आप जीत गए। जो काम कांग्रेस ने 70 साल में किए, कमजोरी जो कांग्रेस की थी वो सामने आई, वो आपने 10-12 साल में आगे कर दिया। ऐसा कांग्रेस भी नहीं कर पाई। कांग्रेस की प्रधानमंत्री गई थी और उठ के सम्मान के साथ चली आई थी, डंके की चोट पे चैलेंज करके। आपकी तरह नहीं कि आप संसद में से निकले, यस सर, राइट सर, ओके सर किया और डील हो गई और झट से अपने सांसदों से सम्मान करवा लिया। ऐसे सम्मान के भूखे हो, इतना अपमान हो रहा है रोज, तो क्या कोटा पूरा करना पड़ता है क्या? ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को जो अपमान होता है फील तो कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इसको तुलना में ऐसे कर रहा हूं कि अगर आपने घर में श्वान पाल रखा है, कुत्ता असंसदीय है इसलिए श्वान बोलूंगा, अचल जी इसको इंडोर्स करेंगे। श्वान पाल रखा है और उसको आप डंडा दिखा दें या उसको गाली दे दें तो दूर बैठ जाता है जाके। यहाँ तो आप तो चलते फिरते अंतर्यामी अविनाशी पुरुष हैं, आपका अपमान हो रहा है, हम सब दुखी हो रहे हैं, आपको दुखी नहीं होता? आपको दुख हो गया, 10 लड़कों ने 8 लड़कों ने शर्ट उतार दी उस पर, और आपको क्या पूरे देश को नंगा कर दिया ट्रंप ने। आपके सामने वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अपने साथ बैठा के खाना खिला रहा है, उनके प्रधानमंत्री से मिल रहा है और आप पैसे देके टाइम मांग रहे हो। इसके बाद क्या होता है? बिल्कुल।